जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से एक दफ़ा फिर मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो सवाल है और उसका जवाब है। मुझसे किसी ने कल पूछा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक बर्लिन है और एक लंदन है, तो आप हमें बताइए कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने मुझसे पूछी थी इसी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा मैंने वैसे तो उनको वहाँ पर जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कश्मकश में रहते हैं या उनको नहीं समझ में आता, तो ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस जिसने किया हुआ होता है, जिसका तजुर्बा होता है, अगर उससे मशवरा ले लिया जाए तो ये फ़ैसला करने में आसानी होती है। फ़ैसला बहरहाल आपने अपना ख़ुद करना होता है। बर्लिन और लंदन, बर्लिन या लंदन। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हद दर्जा लंदन पसंद है तो गलत नहीं होगा, और बर्लिन मेरा अपना शहर है। मुझे यहाँ रहते हुए गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल होने को हैं, लेकिन हाँ, मैं दिलो जाँ से जो है जब मैं लंदन गई थी तो मैं उस पर सदक़े बारी हो गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि इसीलिए जो है ना वो हर बंदा चाहता है कि वो वेकेशंस पे लंदन जाए, और क्यों जाए। अगर आप लोग चाहें तो मेरे पेज पर जो है वो कुछ वीडियोज़ लगी हुई हैं लंदन से रिलेटेड। लेकिन जहाँ तक आपका यहाँ आकर रहने का, बसने का मामला है, तो बहरहाल जर्मनी का सिस्टम जो है ना, या बर्लिन का जो सिस्टम है वो बेहतरीन है। लेकिन लंदन में जो एक रौनक है, आपकी अपनी मतलब अपने लोग हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसके अलावा इंग्लिश कंट्री है। यहाँ बहरहाल आपको कितनी भी फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन एक उस सोसाइटी से इस सोसाइटी में आके इस सिस्टम का हिस्सा बनना आपके लिए वाकई मुश्किल होगा। और अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन गोइंग हैं तब तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर अपना जो है ना वो मामलात को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनके लिए इंग्लिश कंट्री बेहतर है। फिर आते हैं कि जी यहाँ पर और वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन जो है वो जर्मनी में, बर्लिन में यूनिवर्सिटी तक की जो है वो फ्री है, जबकि लंदन में जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से बर्लिन जो है वो रहने के हवाले से जो है वो सस्ता शहर है, जबकि लंदन रहने के हवाले से बहुत महंगा शहर है। इसी तरीके से अगर आप मैं ये नहीं कहती कि आप वहाँ ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं या यहाँ ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी में, बर्लिन में जो आपका टैक्स है ना वो बहुत हाई है, तभी तो ये इतनी फैसिलिटीज़ हम लोगों को दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो तनख्वाहें हैं या हमारी जो आमदनी होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स की नज़र हो जाता है। इसी तरीके से जो ख़ास कर वो लोग जिनके बच्चे बड़े हैं और वो यहाँ आके जो है ना जर्मनी में आके आबाद होना चाहते हैं, जो हो गए हैं उनका तो चलो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद कर ही देगा, लेकिन जो आने का सोच रहे हैं वो ये सोच कर आए कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के बाकायदा यहाँ की सोसाइटी में जम होने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे 7th 8th 9th के बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उनको वैसे तो 1 साल के लिए उनको एक अलग से ग्रुप में डाल के उनको लैंग्वेज करवाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को देखें, मेरे हस्बैंड ने यहाँ आके पढ़ा जर्मन में, उसके बाद हमने अपने बच्चों की जो लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे यहीं के पैदा हैं, यहीं के सिस्टम में हैं, यहीं किंडरगार्टन और स्कूल गोइंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो नोट्स हैं या जो उनके नोटें वगैरह वो अच्छे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग यहाँ PhD तक कर चुके हैं उनके बच्चे यहीं के बॉर्न हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को उस तरह से होमवर्क नहीं करवा सकते जो कि करवाया जाना चाहिए। तो ये सारा बर्डन आपके अपने बच्चों पर आ जाता है। फिर जब आपको ख़ुद को लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ पे आके जो है ना वो मामलात को समझने में और करने में आपको मुश्किलात होती हैं। जॉब आप कर लेंगे, ऑफिस आप चले जाएंगे, लेकिन बाकी मामलात क्या करेंगे? तो ये बातें आपको मुझे जो है ना मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं। जिसके पास इंग्लिश कंट्री का जो है ना वो ऑप्शन है तो वो उसको ज़रूर अवेल करे, और अगर वो जर्मनी आना चाहता है तो वो जर्मनी आ सकता है। बहुत शुक्रिया।